रत्न जड़ाऊ मंदिर है, लख योजन उस्थाने, साकट सगाना भेटियो चाहे हो इंद्र समाने। स्वर्ग के राजा इंद्र और उसका महल बहुत सुंदर बना हुआ है। उसके अंदर लाल और मोती हीरे जैसे हम चिप्स लगाते हैं ऐसे उसके लगे हुए हैं और बहुत बड़ा महल है इंद्र का। कहते हैं हमारा रिश्तेदार जो भगवान से विमुख है, परमात्मा में जिसकी रुचि नहीं है, उसका चाहे लाख योजन में तो उसके पास मकान हो, स्थान हो लाख योजन, 1 योजन 4 कोस का और 1 कोस 3 किलोमीटर की, 1 योजन 12 किलोमीटर का, 12 लाख किलोमीटर में कहे उसका महल बनाओ, इतना उसके पास स्थान हो। 10-20 एकड़ जमीन को छोड़ो, कहते हैं जिसकी 12 लाख किलोमीटर में कहे उसका स्थान हो, उसके पास इतनी जमीन हो और उसके महल में चाहे रत्न जड़ रखे हो और साकट सगा न भेटियो चाहे हो इंद्र समान। हमने वो गरीब रिश्तेदार हमारा अच्छा है जो परमात्मा विश्वास रखता है, क्योंकि हम यदि किसी पैसे वाले या किसी अच्छी पोस्ट वाले रिश्तेदार से हमारा संपर्क हो जाता है तो फिर ये कुदरती बात है, उसके प्रभाव से वो रिश्तेदार प्रभावित रहता है। उधर से फिर जो जाने वाले हमारी लड़की, मान लिया हमने लड़की ब्याह दी ऐसे साकेट कहे तो बच्चे का जीवन बर्बाद कर दिया, उस दन्ने के फूकेंगे जब लड़की पार ना हुई तो अब फिर अगले जन्म में ना जाने किस पशु दूनी में जाएगी बेचारी। 2 रोटी दाता ने देनी है, 2 रोटी बालक ने खानी है, 1 चारपाई पर सोना है, बस बाकी तो कितना स्थान हो यूजलेस है। इन बातों को हमने ध्यान में रखना है, तभी हम इस मार्ग में सफल होंगे। और उस बड़े घर की लड़की मारे गरीब का आगे वहां टेकन देना, ना भक्ति करे ना करण दे, ना वह गेल चले, ना भक्ति को सुहाव उसने, क्योंकि उसके पाप इतने कर्म बिगड़ जाते हैं। उसमें अभिमान अपने बाप का, उस पूर्ण धन का होता है। तो परमात्मा कहते हैं एक रत्न जड़ाऊ मंदिर है, मंदिर कहते हैं महल को, मकान को, और लख योजन स्थान, साकट सगा ना भेटियो चाहे हो इंद्र समान। साकट 4 वेद हैं, साकट 12 पंथ है, और साकट पंडित पीरे हैं ये ही जम के दंत। साकट 4 वेद हैं, क्योंकि जिनमें कंप्लीट नॉलेज नहीं है वो भ्रमित कर रहे हैं तो वो हमारे जीवन से के लिए सफल नहीं है। और ये 4 वेदों में भी केवल ब्रह्म तक की जानकारी है, बाकी ज्ञान प्रभु का जरूर दिया है लेकिन उसकी पाने की विधि नहीं है। इसलिए चाहे हम वेदों अनुसार कितनी साधना कर लें और ब्रह्मलोक में पहुंच जाए तो भी वहां अपने पुण्य को समाप्त करके 84 लाख योनियों में आएंगे। और 5वां वेद जो है जिसमें पूर्ण ज्ञान है वो सबसम वेद है, वो परमेश्वर कबीर जी की वाणी है और साथ में उन संतों की अमर वाणी जो परमात्मा से परिचित हुए थे। और उन्हीं की कृपा से उन्होंने अपने जो है ना वो गवाह तैयार किए थे कबीर परमेश्वर ने कि आने वाले समय में ये संत, इनकी वाणी, इनके वचन मेरा गवाही देंगे कि ये संत कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है जो काशी में जुल्हा बनकर आए थे। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी ने परमात्मा प्राप्त हुए, बेई नदी में डूबने का बहाना करके प्रभु उनको अदृश्य करके सतलोक लेकर गए, फिर उनको वहां सब व्यवस्था से परिचित करा करके वापस छोड़ा। उसके बाद नानक साहिब ने संसार को आसार मान लिया, नौकरी भी त्याग दी परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए कि वो काशी में बताते हैं पृथ्वी पर आया हुआ है। तो बनारस पहुंचे और बनारस में वहां जुल्हे का कार्य करते हुए, धानक का काम करते हुए देखा उस परमेश्वर को। तब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुते बार, ये धानक रूप रहा करतार। लोगों ये धानक रहा, ये रहा करतार, ये भगवान रहा।
तो ऐसे ही गरीबदास साहब जी को, ऐसे ही दादू साहब जी को, ऐसे मुल्कदास साहब जी को, ऐसे गीसा साहब जी को, ऐसे ही धर्मदास साहब जी को परमात्मा ने अपनी सतीथि से परिचित कराया था और अपने गवाह बनाए थे। और आज इन महापुरुषों को पूरा विश्व मानता है कि इनको भगवान मिला था। ये क्या बता रहे हैं कि वो कबीर मिला था। नानक साहब की वाणी में 24 पृष्ठ पे आपको यही पढ़ने को मिलेगा, धानक रूप रहा करता। 721 पृष्ठ पे लिखा है कि हक्का कबीर, हक्का कबीर माने सत कबीर, अर्थात उस पूर्ण परमात्मा का नाम सत कबीर। कबीर है वो धानक रूप में दुल्हा बनकर काशी में आया था, वही पूर्ण परमात्मा है।